तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रच दिया इतिहास। भाजपा को धूल चटाते हुए कस्बा विधानसभा सीट पर जीत की हासिल, पूरे देश में कांग्रेस की चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले बीजेपी से होगी सीधी टक्कर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के घर को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी, प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, पुलिस हुई तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में क्लासरूम में मुस्लिम टीचरों ने पढ़ी नमाज तो हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध, लोग बोले इन्हें निकालो स्कूल से बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पुलिस के साथ मीटिंग में यूपी में मौलाना ने दे डाली हिंदुओं को धमकी, बोले अगर मस्जिद पर रंग डाला तो आपकी नहीं है खैर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 28 साल के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को चटा दी धूल, कस्बा विधानसभा सीट पर किया कब्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में इतिहास रच दिया। 28 साल से जिस सीट पर बीजेपी काबिज थी और लगातार भाजपा जीतती थी, उस सीट को आज कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया है और महाराष्ट्र उपचुनाव में इतिहास रच दिया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत की और बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंद्र धंकर ने जीत दर्ज की है। इस सीट से बीजेपी को झटका लगा क्योंकि उनके उम्मीदवार इस सीट से हार गए। इस साल कस्बा में बीजेपी और एमबीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले दौर से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर आगे चल रहे थे। कस्बा सीट से कांग्रेस के रविंद्र ने बीजेपी के 28 साल पुराने किले को फतह कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक, राजस्थान में चुनाव लड़ेगी एआईएमएम पार्टी, ओवैसी ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम पार्टी राजस्थान और कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने ये विश्वास भी जताया है कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में तेलंगाना में भी अपनी ताकत बढ़ाएगी। हैदराबाद के सांसद अपने मुख्यालय दारुसलाम में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65वें स्थापना दिवस के समारोह में ये बातें कही हैं। ओवैसी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बच चुका है। यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा तेलंगाना में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि लोग भाजपा को खारिज कर देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे और राज्य विकास के पथ पर अपनी बातें रखे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात, पंजाब सहित और भी कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब ओवैसी ने राजस्थान और कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपकी क्या राय है, ओवैसी को इन दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को ड्रोन से मारने की पुलिस को मिली धमकी, भाजपा के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की कभी भी हत्या हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के घर को ड्रोन से उड़ाने की धमकी आज दी गई है, जिसके बाद पूरी भाजपा में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति भवन सहित देश के महत्वपूर्ण ठिकानों को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें की धमकी भरी चिट्ठी एयरपोर्ट निदेशक के नाम दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद एयरपोर्ट परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, सभी की चेकिंग की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति भवन की भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी कई नेताओं को मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में होंगे चुनाव, राष्ट्रपति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया इमरान खान के पक्ष में फैसला। जय दोस्तों आपको बता दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनावों को लेकर चल रही लंबी खींचतान के बीच पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोनों प्रांतों में संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अदालत ने दोनों प्रांतों में चुनाव की तारीख की घोषणा में देरी के संबंध में पिछले हफ्ते खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की थी। 14 और 18 जनवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभाओं को इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने देश में समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए भंग कर दिया था। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदयाल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 3 के बहुमत से ये निर्णय जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश के स्कूल में बच्चों ने क्लास में पढ़ी नमाज तो बाहर निकालने का दिया गया छात्रों को आदेश। यह दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित CM राइज स्कूल में 2 टीचरों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता नमाज पढ़ने के विरोध में उतर आए हैं और बच्चों सहित स्कूल की दोनों टीचरों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल में CM राइज स्कूल में 2 टीचरों ने और कुछ छात्रों ने एक स्कूल के कमरे में नमाज पढ़ी थी, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो टीचर इसमें नमाज पढ़ने में शामिल हैं उन टीचरों को भी स्कूल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के मर्डर को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। इस मामले के आरोपियों के घर पर योगी का बुढ़िया चल रहा है। यूपी पुलिस STF लगातार छापेमारी भी इस मामले को लेकर कर रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुरुवार को पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को एक बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता अली अहमद एक कुख्यात अपराधी बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है। उनके पिता अतीक अहमद पर अलग अलग धाराओं में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है। ऐसे में माफिया बनने की ओर याची भी अग्रसर है। इसलिए अगर याची को भी जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह भी गवाहों के साथ साथ समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे को जमानत नहीं दी, लेकिन जिन किसानों को लखीमपुर खीरी में एक बीजेपी के सांसद और एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कुचला, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो होली को लेकर पुलिस के साथ मीटिंग में मौलाना ने दे डाली धमकी। बोले अगर मस्जिदों पर रंग डाला तो हिंदुओं की नहीं खैर। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक में एक मौलाना ने खुलेआम हिंदुओं को दंगे की धमकी दे दी। मौलाना ने कह दिया है कि होली में अगर किसी ने जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश की तो शहर में दंगा फसाद हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को किसी भी कीमत पर मस्जिद या किसी मुस्लिम व्यक्ति पर रंग नहीं डालना चाहिए और उनको अपनी होली खूब धूमधाम से मनानी चाहिए। मुस्लिम समाज भी उनका सहयोग करेगा, लेकिन अगर होली खेलने के दौरान हिंदूवादी संगठनों के नेता और हिंदुओं ने उपद्रव किया, मस्जिदों पर रंग डाला या मुसलमानों पर जबरदस्ती रंग डाला, उपद्रव मचाया तो उनकी खैर नहीं होगी और फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दंगे होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। खत्म हो सकती है स्कूल की मान्यता। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता पर भी संकट आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल का भवन कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। स्कूल के पास अपना भवन न होने के कारण मान्यता भी आजम खान के स्कूल की रद्द हो सकती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जेल के पास जौहर शोध संस्थान का निर्माण कराया गया था। साल 2015 में प्रदेश सरकार ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को ये भवन 100 रुपये सालाना लीज पर दे दिया गया। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने इसकी लीज खत्म कर दी। साथ ही प्रशासन को भवन कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 2 सप्ताह पहले जौहर ट्रस्ट को भवन खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में दी अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब इनका स्कूल खाली कराया जा सकता है और अब इस स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि अन्य कहीं पर इसका भवन भी बना हुआ नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो JNU यूनिवर्सिटी ने 48 घंटे में वापस लिया आदेश। धरना देने पर 20,000 रुपये का लगाया था जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि JNU यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कैंपस के अंदर धरना देने पर 20,000 और हिंसा करने पर 30,000 का जुर्माना लगाने के अपने फैसले को 48 घंटे में ही वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था और इसे तुगलकी फरमान बताया था। दरअसल आपको बता दें कि JNU ने अपने नोटिस में
दिए गए 10 पन्नों में ये नियम लागू किया था कि इसमें सख्त लहजे में कहा गया है कि जो इन नियमों को नहीं मानेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर जेएनयू के इस फैसले को गुरुवार सुबह से ही छात्र संगठन तुगलकी फरमान बताते हुए इसे वापस लेने की मांग करते। बहरहाल छात्र संगठनों में रोष को देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने अपना 28 फरवरी को जो नोटिस जारी किया था वो वापस ले लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के मशहूर पादरी ने ईसाई धर्म छोड़कर कबूल किया इस्लाम धर्म। पूरा कैलिफोर्निया हैरान, पूरे देश में इस्लाम की चर्चा, ईसाइयों को झटका।